अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और वैसे भी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ, तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर लाजमी किया करें, लाजमी किया करें, क्योंकि मैं हर वक्त आपको बताता हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छी बात, अच्छी वीडियो, अच्छी कहावत या कोई एक अच्छी नसीहत किसी और दूसरे बहन भाई की तरफ पहुंचती है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक नेकी का ज़रिया है। तो चलते हैं मस्जिद में, जहाँ पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़कर बैठे थे। तो एक औरत आ गई जिसके साथ एक तकरीबन 6-7 साल का लड़का था, बच्चा था। तो बापर्दा औरत थी, अपने बेटे का हाथ पकड़ कर आई और आकर हजूर के सामने खड़ी हो गई। तो आप सरकार ने फरमाया कि क्या बात है खातून, खैर है? उस खातून ने कहा कि आली जान, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, जिससे इसके दांत खराब हो रहे हैं। मैं इसको बहुत रोकती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आता। तो आप इसके लिए कोई ऐसी दुआ करें, कोई ऐसी नसीहत करें जो ये बच्चा बाज आ जाए। आप सरकार ने उस बच्चे की तरफ देखा और देखकर कहने लगे कि ठीक है, आप कल आना इसी वक्त। वो औरत खामोश हो गई और ठीक है आका कह के अपने बच्चे को साथ लेके चली गई। अब जब वो चली गई तो दिन गुजर गया, रात गुजर गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, और फिर वही असर की नमाज के बाद का टाइम हो गया। तो वही सहाबी बैठे हुए थे। फिर वही औरत आई अपने उसी बच्चे को लेकर और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कल भी आपकी खिदमत में पेश हुई थी इस बच्चे के सिलसिले में कि ये मीठा बहुत खाता है, तो इसके लिए कोई दुआ करें या इसको कुछ समझाएं। आप आका ने कहा ठीक है। बच्चे को अपने पास बिठाया, बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा मीठा नहीं खाते, क्योंकि मीठा खाने से दांत खराब हो जाते, थोड़ा खाते, जितना तुम्हारी वालदा तुम्हें दे। ठीक है? बच्चे ने कहा ठीक है। तो आप सरकार ने उस खातून से कहा, जाओ इसको ले जाओ, आइंदा के लिए मीठा नहीं खाएगा। वो औरत बच्चे को लेकर चली गई। तो जो सहाबी बैठे हुए थे उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बात समझ में नहीं आई। आप सरकार ने कहा, क्या ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? तो कहने लगा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, समझ में ये बात नहीं आई कि यही औरत थी, यही बच्चा था, यही टाइम था, यही आप थे, यही हम थे कल। तो आपने कहा कि कल आना, आज आइए वो औरत। तो आपने कोई दुआ नहीं की, कुछ भी नहीं, बस बच्चे के साथ 2 लफ्ज़ कहे। तो ये जो 2 लफ्ज़ आपने आज कहे हैं,
جو بچے کو آج آپ نے سمجھایا ہے تو یہ اتنی سی بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، تو پھر کل بچے کو کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور پاک نے کہا کہ زیادہ سوچنے والی بات نہیں، کل میں نے اس بچے کو اس لیے نہیں سمجھایا کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں خود گڑ کی ڈلی منہ میں ڈال کر نکلا تھا، میں خود میٹھا کھا کر آیا تھا، تو میرا منہ اس وقت بھی میٹھا ہی تھا۔ تو جو عمل ہم کرتے ہیں دوسرے کو ہم روک نہیں سکتے، اگر ہم روکیں گے تو ہماری بات کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آج کا ٹائم دیا، تو آج میں نے میٹھا نہیں کھایا، اسی لیے کہ آج اس بچے نے آنا تھا اور میں نے اس کو سمجھانا تھا۔ تو میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اگر میں کل سمجھاتا تو شاید میری دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ میں تو خود میٹھا کھا کر بیٹھا۔ تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اگر ہم خود پر ایک نظر ڈال لیں تو میرے خیال میں ہم بھی بچ جائیں گے اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ تو اس وقت تک کسی کو نصیحت مت کریں جب تک خود آپ اس کام پر قائم نہ ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، کمنٹس میں مجھے بتانا، تاکہ میں آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو، ایک اچھا پیغام اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آؤں۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔